चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले कॉजेटिव वर्ब से संबंधित वाक्यों के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, वह मुझे हंसा रही है। वह मुझे हंसा रही है। She is making me laugh। वह मुझे हंसा रही है। यहाँ पे जो है कि वह सीधा सीधा भाग नहीं ले रहा है, शामिल तो है लेकिन हंसने का काम ये कर रहा है। ठीक, तो इसका वाक्य जो है कि कॉजेटिव वर्ब्स के अंतर्गत इसका अनुवाद होगा शी इज मेकिंग मी लाफ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। राधा मुझे दौड़ा रही थी। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है सिंगुलर वर्ब के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अब प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राधा हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। राधा वाज मेकिंग मी रन। यहाँ पर रन हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। तो क्या देखा आपने, राधा मुझे दौड़ा रही थी। राधा वाज मेकिंग में रन। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट शामिल तो है लेकिन वह कार्य खुद नहीं कर रहा है, कारण जरूर बन रहा है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जो कि शामिल है। चलिए कुछ और देखते हैं। मैं उसे गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ। क्या है, मैं उसे गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं। इसका अनुवाद हो जाएगा आई एम मेकिंग हिम ड्राइव द कार। आई एम मेकिंग हिम ड्राइव द कार। मैं उसे गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं। अगला सेंटेंस देख लीजिए। राधा मोहन को समझा रही होगी। राधा मोहन को समझा रही होगी। ये हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसके अंदर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसको देख लेते हैं। राधा विल बी मेकिंग मोहन अंडर स्टैंड। राधा विल बी मेकिंग मोहन अंडर स्टैंड। इन सारे वाक्यों में कर्ता तो कार्य नहीं कर रहा लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो उसमें शामिल है। अब दूसरा पार्ट हम इसका देखते हैं जिसमें कर्ता पूरी तरह से भाग नहीं लेता, काम किसी और से करवाता है। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, वह मुझे हंसवा रही है। वह मुझे हंसवा रही है।
वह मुझे हंसवा रही है। यहाँ पे कर्ता जो है कि बिल्कुल जो है कि यहाँ पे शामिल नहीं है। यहाँ तो शामिल है लेकिन यहाँ पे शामिल नहीं है। यह काम उसे हंसवाने का किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इसका अनुवाद हो जाएगा शी इज गेटिंग आर हैविंग मी लाफ्ड। यहाँ पे हमारा क्रिया की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं। दादाजी आम तुड़वा रहे हैं। दादाजी आम तुड़वा रहे हैं। तो दादाजी यहाँ पर सिंगुलर में है तो इसका ही प्रयोग होगा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज गेटिंग मैंगोज गोज लव। तो जब कॉजेटिव वर्ब के अंतर्गत कर्ता स्वयं मौजूद नहीं रहता है, कार्य किसी तीसरे के माध्यम से कराता है, तो उसमें गेटिंग या हैविंग का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम बाल कटवा रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो तुम के साथ वेयर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। तो वेयर यू गेटिंग आर हैविंग हेयर कट। कट 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 ये थर्ड फॉर्म के रूप में है। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं, एक दो, जिससे और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सीता अपना होमवर्क रमेश से करवा रही थी। इसमें दो चीजें हैं। अपना होमवर्क, सीता अपना होमवर्क करवा रहे थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन देख लीजिए। यहाँ पर है मेकिंग, जिसमें कर्ता स्वयं जो है कि शामिल है। यहाँ पर कर्ता पूरी तरह से नदारत है, ठीक, लेकिन काम नहीं कर रहा लेकिन शामिल है। यहाँ पे जो है कि शामिल नहीं है। दो चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सीता अपना होमवर्क रमेश से करवा रही थी, दे दिया उसने, उससे करवा लिया। अगर जैसे मैं अपना पत्र लिखवा रहा हूं, मैं अपना पत्र लिखवा रहा हूं, अगर वहां पर बैठ कर मैं उसे हिदायत दे रहा हूं कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, तब वहां पर हम इस रूप का प्रयोग कर देंगे कि आई एम मेकिंग माई लेटर रिटेन। तो ऐसी स्थिति में जो है कि हम सीता अपना होमवर्क रमेश से करवा रही है, तो थर्ड पर्सन कर रहा है यहाँ पर काम, तो इसको इस रूप में लिखेंगे सीता वाज गेटिंग हर होम वर्क डन। किससे करवा रही है? रमेश से। यहाँ पर लास्ट में बाई रमेश कर दीजिए। याद रखिए
जब भी आप इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो देखिए कि उसमें जो है कि कर्ता है शामिल है या नहीं है। अगर कर्ता वहां पे शामिल है तो हमारा इस रूप में बनेगा, जैसे वह मुझे हंसा रही है। यहाँ पर वह जो कर्ता है वह प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शामिल है। हंस तो ये रही है लेकिन शामिल यही है, ये भी जो है कि उसका कुछ ना कुछ पार्ट काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वह मुझे हंसवा रही है, यहाँ पर कर्ता पूरी तरह से गायब है। कारण तो जरूर बन रहा है, जैसे वह मुझसे झूठ बुलवा रहा था। तो कहने का मतलब कि अगर वह मुझसे झूठ बुलवा रहा था, ही वॉज मेकिंग मी टेल ए लाई, मतलब वह खुद वहीं पे शामिल हो, वो खुद जो है कि वो कह रहा है कि भाई तुम झूठ बोलो, तो मुझसे झूठ बुलवा रहा था। अगर वह मुझसे किसी तीसरे के माध्यम से अगर आकर कहता है कि भाई उसने कर्ता ने कहा, उसने कहा कि भैया जाओ उससे जरा ऐसे ऐसे बोल देना कि इस तरह से झूठ बोले, तब वहां पर क्या होगा, जब दूसरे के माध्यम से हो जाएगा, तीसरे के माध्यम से वो काम करवाएगा, तब जो है कि वह मुझे झूठ बुलवा रहा था, ही वॉज गेटिंग मी ए लाई टोल्ड, इस रूप में हो जाएगा। अगर नहीं कर्ता स्वयं वहां पे मौजूद है और उसे झूठ बुलवा रहा है, तब होगा ही इज मेकिंग मी टेल ए लाई, तब ऐसे होगा। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप अनुवाद करेंगे। तो इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए कि कर्ता क्या वहां पे शामिल है या नहीं शामिल है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से वह काम करवा रहा है। थर्ड पर्सन के माध्यम से काम करवाएगा, तब उसमें जो है कि हम गेटिंग या फिर हैविंग का प्रयोग करेंगे। और नहीं कर्ता वहां पे खुद शामिल है, तब वहां पर मेकिंग, यानी ए और बी के ही बीच जब क्रिया होगी, ए स्वयं वहां पर कारण बनेगा, तब मेकिंग का प्रयोग करेंगे। और जब ए स्वयं कारण न बन करके तीसरे व्यक्ति वहां पे काम करता है, तो वहां पर गेटिंग या फिर हैविंग का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज आर एम है, तो प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो इज आर एम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद से मेकिंग, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वही पास्ट टेंस में रहता है तो वाज वेयर सहायक क्रिया है, कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे वाज वेयर, उसके बाद से मेकिंग, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेम उसी तरह से उसमें भी प्रोसेस हमारा, जब थर्ड पर्सन से हम काम करवाएंगे तो इज आर एम प्रेजेंट टेंस में पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वेयर का, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से गेटिंग का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फार्मूला चलिए देख लेते हैं। एक फार्मूला हम बता दे रहे हैं, उसके अनुसार आप बाकी कर लीजिएगा। टेंस आपको पता ही होगा। इसके अनुसार क्या है, कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, प्लस मेक में आईएनजी फॉर्म ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद से कर और अन्य रख दीजिएगा, उसका अदर वर्ड में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम उसी रूप में कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का होगा उस टेंस की सहायक क्रिया लगा देंगे, एंड देन गेटिंग का प्रयोग करेंगे या फिर हैविंग का कर देंगे। प्लस कर्म
या फिर अन्य आप नाउन कह लीजिए, नाउन की जगह पे प्रोनाउन जो भी होगा उसको रख देंगे। और उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद से अन्य होगा तो अन्य आप रख दीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले कॉजेटिव वर्ब से संबंधित कुछ वाक्यों का अनुवाद करने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।